जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास में जुट चुकी हैं। कांग्रेस हो या भाजपा, सभी दलों द्वारा एक दूसरे पर आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर जारी है, जिसके चलते आज पन्ना विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी भरत मिलन पांडे के समर्थन में कांग्रेस नेत्री रोशनी यादव ने अजयगढ़ में रोड शो कर बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई। मोदी सरकार और शिवराज सरकार पर भी जमकर बरसी। हमारे संवाददाता संतोष गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पन्ना विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी भरत मिलन पांडे को लोगों का जमकर समर्थन मिल रहा है। रोशनी यादव ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए जमकर लताड़ा। देखे हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज इस अजयपाल बाबा की धरती को ये बुंदेलखंड की बेटी प्रणाम करती है। बोले जुगल किशोर सरकार की। आज इस अजयगढ़ की धरती को प्रणाम करते हुए सम्मानीय मंच से आज आप सबके बीच में मेरे पन्ना विधानसभा के भाई भरत मिलन पांडे जी के समर्थन की बात रखने आप सब से आई हूं और मेरे इस जिले के संगठन को मजबूती प्रदान करने वाले जिला अध्यक्ष शिवजीत सिंह जी और मेरा पूरा कांग्रेस परिवार, मेरे जिला उपाध्यक्ष, संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष, पदाधिकारी, एनआईसीयू दल के मेरे सभी युवा साथी और सभी एक एक बूथ का मेरा माननीय कार्यकर्ता जो बूथ पर खड़ा होकर के अपना पसीना बहाने का काम करता है और कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलाता है, ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करती हूँ। आज अजयगढ़ धरा के और मेरे पन्ना विधानसभा के मेरे पितातुल्य सभी मेरे दादाश्री, भाईश्री, सभी चाचाश्री और मेरी मातृशक्ति को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आज आप सबके बीच में पहले मैं क्षमा चाहूंगी कि मैं बहुत विलंब से आई, बहुत लेट हो गई, क्योंकि जब रास्ते में आ रहे थे तो यहाँ एक सड़क मुझे मालूम हुई जिस पर सड़क बनवाने के लिए कई नारियल चटकाए गए और शिलान्यास किए गए। सड़क का नाम क्या है? हर्षवान। आज तक वो सड़क नहीं बनाई गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 18.5 सालों से सत्ता में गड़ी हुई है। इस बात का जवाब आप सब इनसे मांगना। और अभी मैं भरत मिलन भाई के मुंह से बहुत सारे आरोपों की झड़ी सुन रही थी और मैंने तो ये तक सुना है कि पन्ना जहां पे नायाब हीरे निकाले जाते हैं और बहुत तारीफ मैंने सुनी थी, लेकिन ये पन्ना विधानसभा और बुंदेलखंड का दुर्भाग्य कह ले कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को सत्ता में बिठाया जिसने होशंगाबाद के नर्मदापुरम से लेकर और पन्ने जिले की खनन की खदानों को लूट डाला है और किसानों के हक की खेत के पट्टे करवा करवा के उन्हें रोजगार ना देकर बड़े बड़े खनन माफियाओं को ठेके दे डाले हैं। और एक मेरे संपर्क में भी मैं भी जानती हूँ, क्या नाम है उनका? रश्मीत मल्होत्रा जी। अरे भैया, होशंगाबाद से काय को ले आने आ रहा हूँ? हमें पन्ना जिला में हमें भज्जा बहन बताई बात की कमी है का रोजगार के लाने? और इस बुंदेलखंड को दद्दा दुर्भाग्य जो है कि मोदी जी के, तुम्हारे को ना पता हो तो सुनो, मोदी जी के 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। एक तो मैं छतरपुर संसदीय क्षेत्र से हूँ और एक दमोह क्षेत्र से, और हमारे शिवराज मम्मा यानी कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के 4 मंत्री विराजे बुंदेलखंड में, और एक तुम्हें लगे खजुराहो से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी आओ। हमने सुनी उनके बड़े सगे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से तुम्हारे उम्मीदवार है। अब इतनी दर्जन भर मंत्री होने के बाद, एक प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद, ये बुंदेलखंड और पन्ना जिला और पन्ना विधानसभा का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ का
बेटा बेटी पढ़ाई लिखाई करके रोजगार की भीख मांग रहा है और मेरे किसान माँ बाप के खेत तक पानी नहीं पहुंचाया गया। हम सब ये जानते नहीं है क्या कि बुंदेलखंड में ये बुंदेलखंड सूखा पीड़ित क्षेत्र है और 10 वर्षों से शिलान्यास कर करके कैन बेतवा का करोड़ों का झुंझुना बजाकर पूरे मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड को बताया जा रहा है, लेकिन आज तक इन्होंने माता पिता के खेत तक पानी नहीं पहुंचाया। अरे ये क्या समझेंगे कष्ट, क्योंकि इन्होंने तो अपना जीवन दलाली में जिया है, बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपतियों को पकड़ लिया है, इसलिए हमारी गरीबी का एहसास इन्हें कैसे होगा। क्योंकि ये बेटी इसी मंच से कहती है और बताना मुझे कि जिस घर में अगर बेटी ना हो तो मेरे माई बाप आप बहू कहां से लाओगे, संभव है क्या? जिस घर में अगर बेटी ना हो तो बहू कहां से लाओगे, और किसान गरीब मजदूर अगर मजबूत ना हो तो मेरे माई बाप रोटियां कहां से खाओगे, कहां से खाओगे? कोई देश, चाहे कोई क्षेत्र हो, कोई देश हो, प्रदेश हो, वो तब तक उन्नति नहीं कर सकता है जब तक किसान गरीब को उन्नति और विकास के मार्ग पर ना ले जाया जाए। ये एक सामान्य किसान की बेटी है। दूसरा परिचय भले ही बहुत बड़ा हो कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के राज्यपाल की बहू हूँ, लेकिन मैं इस बात से गौरवान्वित हूँ कि बुंदेलखंड की इस धरती में मैंने जन्म लिया है, क्योंकि ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में जन्म दैया विधाता मोर बुंदेलखंड में, मोर बुंदेलखंड में। तो जब एक व्यक्ति जिस गरीब किसान के घर में जन्म लेता है और वही ये मेरे भरत मिलन पांडे भाई कि यहाँ संघर्षों की और इन पे मुकदमों के झूठे आरोप गढ़े गए, क्या आज तक इन्हें जेल के द्वार तक ले जाया गया? किस बात की सजा इनको दी जा रही है? आप सब इस बात का जवाब हाथ के पंजे का बटन दबाकर हाथ को विजय बनाकर काम करने का काम करेंगे।